अलग अलग किस्म की मछलियों के बीच ताज़ा मछली छांटना और मोलभाव करना कोलकाता के लोगों का रोज का काम है। यहाँ बंगाल में तो हम मछली भात ही खाकर बड़े होते हैं। बंगाली मछली के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बंगाली रोजाना के भोजन में मछली या किसी तरह का सी फूड खाते ही खाते हैं। ऐसे बाजारों में रोजाना टनों मछली बिकती है, जिसे श्रीधाम विश्वास जैसे मछुआरे आसपास के इलाकों से पकड़ते हैं। 35 साल से इच्छामती नदी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन उनकी रोजाना की खेप अब पहले जैसी नहीं रही। साल 2000 से पहले इस पानी में बहुत सारी मछलियां मिल जाती थीं। अब उसकी करीब आधी ही मिल पाती हैं। सभी तरह की मछलियां, खासकर प्रॉन की विभिन्न किस्में खूब मिल जाती थीं। प्रॉन पर ही नदी का नाम पड़ा है। एक समय ऐसा था कि जाल डालते ही रोज 100 किलो मछली हाथ आ जाती थी। इच्छामती नदी दुनिया के सबसे सघन बसाहट वाले कुछ इलाकों से गुजरती है। सड़क और पुल निर्माण और कृषि गतिविधियों में आई तेजी भी नदी को अवरुद्ध करने की जिम्मेदार है। नदी के इकोसिस्टम पर इंसानी प्रभाव का अध्ययन करने वाले भूगोल विशेषज्ञ देवाजीत दत्ता के मुताबिक इच्छामती बुरे हाल में है। ऊपरी धारा के क्षेत्रों में नदी का रास्ता सिकुड़ रहा है। पानी का बहाव रुक जाने से इच्छामती नदी सिर्फ डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में ही बची रह जाती है। हमारी भाषा में वो एक टाइडल इनलेट बन चुकी है। ये वो धारा बनकर रह गई है जिसमें समंदर का खारा पानी आ रहा है, न कि ताज़ा पानी। मछुआरे अब मछली पालन उन जलाशयों और नहरों में करते हैं जिनमें मानसून के समय बारिश का पानी जमा हो जाता है। इस बीच इच्छामती का बचा कुचा प्रवाह नदी किनारे फैल रही बस्तियों से खतरे में है। जानवरों और मनुष्यों का कचरा अक्सर सीधे नदी में आ गिरता है। बिना ट्रीट किए सीवेज के पानी की वजह से पानी में जलकुंभियां पनप गई हैं। ये एक घुसपैठिया जलीय पौधा है। ये तेज़ी से उगता है और इसके चलते मछलियों को पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलती। मछली पकड़कर रोजी रोटी चला पाना अब मुमकिन नहीं रहा। पेट पालने के लिए लोग गुजरात, मुंबई जाकर छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं। लेकिन इच्छामती नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिशों में जी जान से जुटे सवर्णा सरस्वती जैसे लोग भी हैं। पेशे से जंतु विज्ञानी सवर्णा एक कार्यकर्ता की तरह काम के बाद लोगों को साथ लेकर अक्सर जलकुंभी साफ करने निकल पड़ते हैं। नदी के 12 किलोमीटर हिस्से को साफ करने के लिए मछुआरा समुदाय के करीब 8000 सदस्य भी अभियान में जुड़ गए हैं। सफाई अभियान का असर ये हुआ कि नदियों को बरसों बाद धूप मिल पाई। इसमें नावें भी चलने लगी। ये सब बताते हुए मैं भावुक हो जाता हूँ। बहुत ही शानदार, अद्भुत अनुभव है। मछुआरे अब फिर से मछली पकड़ सकते हैं। ये मछलियाँ भी आकार में बड़ी हुई हैं। सवर्णा सरस्वती जानते थे कि इस कामयाबी को बनाए रखने के लिए नदी से निकाली वनस्पति से निपटने का टिकाऊ तरीका खोजना होगा। लिहाजा जलकुंभी के कचरे को प्रोसेस करने के लिए वर्मी कंपोस्ट के 80 गड्ढे तैयार किए गए। उसमें केले के पत्ते और गाय का गोबर मिलाया गया। हर गड्ढा हर महीने 40 किलो जैविक खाद तैयार कर सकता है। ये खाद आसपास के किसानों को बेच दी जाती है। वे अब केमिकल खाद खेतों में इस्तेमाल नहीं करते। नदी की सफाई के बाद मैंने बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में मदद की। उससे मुझे बहुत सारा पैसा मिला और मैं अकेली नहीं, 80 और परिवारों को जानती हूँ जिन्हें फायदा हुआ। अपने बचपन की नदी के प्रति सवर्णा का प्यार सब तरफ फैल गया है। आसपास के दर्जनों गांवों ने भी अपने सफाई अभियान शुरू कर दिए हैं। इच्छामती के कुछ हिस्से फिर से सांस लेने लगे हैं। स्थानीय लोग फिर से वे तमाम मछलियां पैदा कर रहे हैं जो इस पानी में पहले खूब मिलती थीं। लेकिन सवर्णा जानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर नदी के मुहाने से शुरू करूं तो मेरी पहली सिफारिश तल साफ किए जाने की होगी। फिर जलकुंभी की सफाई और तीसरा काम अतिक्रमणों को हटाना होगा। चौथा कदम मंदिरों, घरों और बाजारों से आने वाले प्रदूषण को रोकना होगा।
और आखिर में नदी को जिंदा रखने के लिए एक दूरगामी योजना बनानी होगी। এবং তার এক্সিকিউশনের প্ল্যান এটা রেডি করা। सवर्णा सरस्वती जानते हैं कि इच्छामती नदी को फिर पहले जैसा करने की राह लंबी है। जीवन और आजीविका की स्रोत इस नदी के संरक्षण से दर्जनों समुदायों को फायदा तो मिलने ही लगा है।